जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभात कहानी में। वैशाख मास महात्म्य की कथा श्रृंखला में आप सभी का पुनः स्वागत है। कल हमने अध्याय 1 सुना, जिसमें नारद जी ने राजा अम्बरीश को वैशाख मास की श्रेष्ठता बताई कि ये मास माता के समान सबकी इच्छाएं पूरी करता है, भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है और इसमें स्नान दान से अनंत पुण्य फल मिलता है। आज हम सुनेंगे अध्याय 2, दान महिमा निरूपण। इस अध्याय में नारद जी विस्तार से बताते हैं कि वैशाख मास में कौन कौन से दान करने से भगवान मधुसूदन अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये अध्याय दान की महिमा से भरा है, तो आइए शांत मन से सुनते हैं। राजा अम्बरीश ने नारद जी से कहा कि हे देवर्षि नारद, आपने वैशाख मास की महिमा सुनाई। अब कृपा करके मुझे बताएं कि इस पवित्र मास में कौन कौन से दान करने चाहिए, कौन से दान से भगवान विष्णु सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और दोनों का क्या फल मिलता है, मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी मुस्कुराए और बोले, हे राजन अम्बरीश, सुनो, वैशाख मास में दान का विशेष महत्व है। इस मास में किया गया छोटा सा दान भी करोड़ों गुना फल देता है। भगवान विष्णु इस मास को अपना प्रिय मानते हैं, इसलिए इसमें दान करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। सबसे पहले जल दान की महिमा सुनो। वैशाख की गर्मी में प्यासे को ठंडा जल पिलाना अत्यंत ही पुण्यदायक है। जो व्यक्ति वैशाख मास में जल दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके पितर तृप्त होते हैं और वह स्वर्ग लोक में सुख भोगता है। जल दान करने से व्यक्ति को कभी प्यास की पीड़ा नहीं होती। अब सुनो छाता और पादुका दान की कथा। वैशाख मास में सूर्य की तेज किरणें बहुत ही तीव्र होती है। जो व्यक्ति ब्राह्मणों या गरीबों को छाता दान करता है, उसे कभी सूर्य की गर्मी का कष्ट नहीं होता। छाता दान करने से स्वर्ग में सुंदर विमान मिलता है। इसी प्रकार पादुका दान करने से किसी व्यक्ति के पैर कभी नहीं थकते, यात्रा में कोई कष्ट नहीं होता। नारद जी कहते हैं, जो वैशाख में पादुका दान करता है, वह विष्णु लोक में चरणों पर बैठने का सुख पाता है। हे राजन, अब व्यजन दान की महिमा सुनो। गर्मी में पंखा दान करने से दाता को कभी गर्मी का कष्ट नहीं होता। पंखा दान करने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु के भक्तों में श्रेष्ठ माना जाता है। अन्न दान की बात करें तो वैशाख में भूखे को भोजन कराना ही सबसे बड़ा पुण्य है। नारद जी कहते हैं, जो व्यक्ति वैशाख मास में अन्न दान करता है, उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। उसकी 7 पीढ़ियों तक पितर तृप्त रहते हैं। अन्नदान से मोक्ष तक की प्राप्ति होती है। फल दान करने से मनोवांछित फल मिलता है। कंदमूल दान से शरीर स्वस्थ रहता है। शाक दान से ज्ञान बढ़ता है। नमक दान करने से सभी इंद्रियों की पवित्रता होती है। गुड़ दान से मीठे वचन और सुख मिलता है। नारद जी आगे बताते हैं कि वैशाख में तुलसी दान करना अत्यंत ही श्रेष्ठ है। तुलसी का पौधा दान करने से भगवान विष्णु सीधे प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी पत्र चढ़ाकर पूजा करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास में ब्राह्मणों को भोजन कराना, उन्हें वस्त्र, धन या गोदान देना, ये सबसे बड़ा दान है। नारद जी कहते हैं, जो व्यक्ति वैशाख में ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह स्वयं भगवान विष्णु के भोजन का फल पाता है। नारद जी ने राजा अम्बरीश को एक कथा के माध्यम से उदाहरण देते हुए समझाया कि वैशाख मास महात्म्य में एक ऐसी अद्भुत कथा का प्रसंग आता है, जो हमें प्रेरणा देती है कि भगवान विष्णु की कृपा कितनी असीम है। ये कथा है राजा महिरथ की। एक समय की बात है, प्राचीन काल में महिरथ नाम का एक राजा था। वह बहुत ही शक्तिशाली और धनी था। पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण उसे राज्य, धन संपत्ति, हाथी घोड़े, मंदिर और हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त थीं। लेकिन राजा महिरथ का स्वभाव कुछ और था। वह अजितेंद्रिय था, यानी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता था। वह दिन रात भोग विलास में लिप्त रहता था। काम, क्रोध, लोभ और मोह में फंसा रहता था। राजा प्रजा की ओर ध्यान नहीं देता था। राज्य के काम मंत्रियों पर छोड़ देता था। धर्म और अर्थ की कोई चिंता नहीं करता था। वह केवल भोग विलास, नृत्य, गान, सुंदर स्त्रियों और भोजन भोग में लगा रहता था। उसके पापों का कोई पार नहीं था। लोग कहते थे, ये राजा तो नरक में जाने के योग्य है। फिर एक साल वैशाख मास आया। चैत्र पूर्णिमा के बाद वैशाख शुरू हुआ। किसी ने राजा को सलाह दी कि महाराज वैशाख मास में रोज प्रातःकाल स्नान करें। ये मास भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। इसमें स्नान करने से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। राजा महिरथ ने सोचा, चलो 1 महीना तो करके देखते हैं।
उसने नियमित वैशाख स्नान शुरू कर दिया। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे जल से स्नान किया। स्नान के समय ओम नमो नारायणाय का जाप करता। कभी कभी जल दान या छोटा मोटा दान भी कर देता। पूरे वैशाख मास में वह यह क्रम चलाता रहा। दर्शकों, आश्चर्य की बात यह है कि राजा ने कोई बड़ा यज्ञ नहीं किया, कोई कठिन तप नहीं किया, कोई विशेष व्रत नहीं रखा, सिर्फ वैशाख मास का नियमित स्नान किया। वैशाख मास समाप्त हुआ। राजा की मृत्यु का समय आया। मृत्यु के यमदूत आए। वे राजा को नरक ले जाने के लिए तैयार थे। राजा के पाप इतने थे कि यमदूतों ने सोचा ये तो सीधा ही नरक जाएगा। लेकिन भगवान विष्णु के दूत भी वहां पहुंच गए। वे बहुत तेजस्वी और चमकदार थे। यमदूतों से बोले, इस राजा को मत छुओ, अब ये हमारे स्वामी भगवान विष्णु का भक्त है। यमदूत आश्चर्य से बोले, ये कैसे हो सकता है? ये तो पापी राजा है, विषय भोग में डूबा रहा। विष्णुदूत मुस्कुराए और बोले, हाँ, पहले तो ऐसा ही था, लेकिन इसने वैशाख मास में रोज स्नान किया। वैशाख मास मधुसूदन का प्रिय मास है। इसमें किया गया स्नान सभी पापों को नष्ट कर देता है। राजा महिरथ के सारे पाप धुल चुके हैं। अब ये वैकुंठ जाने का अधिकारी है। फिर विष्णु दूतों ने राजा महिरथ को दिव्य विमान में बिठाया। राजा को अपने पूर्व जीवन के पाप याद आए और वह रोने लगा। बोला कि मैं तो नरक जाने का योग्य था, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से मुझे वैकुंठ मिल रहा है। विमान राजा को वैकुंठ धाम ले गया। वहां भगवान विष्णु ने उसे अपने चरणों में स्थान दिया। राजा महिरथ मोक्ष को प्राप्त हो गया। दर्शकों, ये कथा स्कंद पुराण के वैशाख मास महात्म्य में आती है। नारद जी राजा अम्बरीश को ये कथा सुनाते हुए कहते हैं कि देखो, एक पापी राजा भी केवल वैशाख स्नान के प्रभाव से वैकुंठ चला गया। फिर जो शुद्ध भाव से नियमित रूप से वैशाख में स्नान करता है, दान करता है और नाम जपता है, उसे तो भगवान स्वयं मोक्ष देते हैं। तो भक्तों, वैशाख मास कितना पुण्यदायी है। छोटा सा पुण्य भी इसमें अनंत गुना फल देता है। मात्र एक वैशाख मास के स्नान के प्रभाव से उसका पूरा जीवन बदल गया। सारे पाप धुल गए। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य विमान में स्थान दिया। नारद जी वैशाख मास की महिमा सुनाते हुए कहते हैं कि वैशाख स्नान से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। पितरों को तृप्ति मिलती है, वे स्वर्ग में जाते हैं। रोग नष्ट होते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है, धन समृद्धि बढ़ती है और सबसे बड़ा फल है मोक्ष की प्राप्ति। भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है। इस मास में स्नान करने वाला व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाता। उसके 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। देवता भी ऐसे व्यक्ति की स्तुति करते हैं। तो भक्तों, वैशाख स्नान के कुछ नियम नारद जी ने राजा अम्बरीश को बताए। स्नान के समय मन में अन्य विचार न लाएं। स्नान के बाद व्यर्थ की बातें न करें। मांस मदिरा का त्याग करें। क्रोध और हिंसा से बचें। स्नान के बाद तुलसी पूजन, दीप दान, भगवान विष्णु की आरती अवश्य करें। भक्तों, सोचिए कि आज हमारा जीवन कितना व्यस्त है, लेकिन अगर हम वैशाख मास में रोज सिर्फ 30-40 मिनट निकालकर शुद्ध स्नान कर लें, विष्णु का नाम ले, तो कितना बड़ा पुण्य हो सकता है। जो लोग घर पर नहीं कर पाते, वे गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। जो भी संभव हो, वैशाख स्नान जरूर करें। इस प्रकार अध्याय 3 में नारद जी ने वैशाख स्नान के नियम, महिमा और दिव्य फलों का वर्णन किया। वैशाख स्नान का मास है। इसमें स्नान करने वाला भगवान विष्णु का प्रिय भक्त बन जाता है। दर्शकों, अगले अध्याय में हम वैशाख व्रत पूजा और गहरी कथाएं सुनेंगे। अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो लाइक करें। कमेंट में जय श्री विष्णु लिखकर हमें बताएं कि आपको कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री हरि, जय श्री मधुसूदन, जय श्री राम।